वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हर कोई पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है या पैसे कमाना चाहता है। तो मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाली हूँ जो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जहाँ पे अगर आपको नॉलेज हो तो आप इजीली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मैं हूँ रूबी सिद्दीकी और इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मेनली 4 चीज़ें। पहला, आप जानोगे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होता क्या है। दूसरा, आप लोग जानोगे इसकी हिस्ट्री क्या है या आया कहाँ से। तीसरा, आप लोग जानने वाले हो कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। और चौथा, मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इंडियाज एक्सचेंज के बारे में। तो अगर अच्छी नॉलेज चाहिए, पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, ये काम कैसे करता है, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कैसे करते हो या पैसे कमाते कैसे हो। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन सब का एक ही मतलब होता है, जहाँ पर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट का ऑनरशिप या मालकियत खरीदते हो। मगर इसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी का फ्यूचर में आगे चलकर प्रॉफिट होता है या वो कंपनी फ़ायदे में जाती है तो आपका भी फ़ायदा होगा, और अगर कंपनी डूबती है या कंपनी का लॉस होता है तो उससे आपका भी पैसा डूबेगा, आपको भी लॉस होगा। इसी बात को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, लेकिन 10,000 काफ़ी नहीं है। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और उससे भी 10,000 लगाने को बोलते हो, ठीक है। अब उसके बाद से 50-50% के पार्टनरशिप पे आप दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब फ्यूचर में जो भी आप कंपनी स्टार्ट किए हो, इसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% आपके दोस्त का होगा, 50% आपका होगा। यानी कि आपने अपनी कंपनी के 50% शेयर अपने दोस्त को दे दिए। दैट्स ऑल, यही तो है। सेम यही चीज़ शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में होता है, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है जैसे वहाँ पे आप अपने दोस्त के पास गए थे, वैसे ही यहाँ पे आप पूरी दुनिया के पास जाते हो। दूसरा, हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट के हिस्ट्री के बारे में कि भाई इतना अमेजिंग सिस्टम आया कैसे। देखो, शेयर मार्केट जो है, इसका जो शुरुआत हुआ था वो लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। सन 1602 ईस्वी में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली पहली स्टॉक कंपनी थी, जिसमें नीदरलैंड का कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक शेयर खरीद सकता था। सन 1600 ईस्वी की बात करें तो उस समय यात्रा के लिए लोग शिप का, यानी कि जो पानी वाला जहाज़ होता है, उसका यूज़ करते थे। तो उस टाइम पूरी दुनिया का खोज भी नहीं हुआ था, तो जो भी कंपनियां होती थीं वो शिप भेजती थीं यात्रा करने के लिए, दुनिया के डिस्कवर करने के लिए और ट्रेडिंग के लिए, यानी कि व्यवसाय के लिए। तो अब हज़ारों किलोमीटर का रास्ता होता था, उतने सारे पैसे एक पर्सन के पास नहीं होते थे। तो जो भी लोग शिप वाले लोग थे वो लोगों को ऑफ़र करते थे कि आप लोग कुछ थोड़े थोड़े पैसे जितने भी हैं उतने लगाओ और फिर हमारा जहाज़ जो है वो ट्रेडिंग करके दूसरे कंट्री से या दूसरे जगह से आएगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। उस समय देखा जाए तो ये काफ़ी रिस्की होता था, क्योंकि जहाज़ डूब जाते थे या लोगों जो ट्रेडिंग के लिए गए होते थे उनको वापस आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था, या कोई भी एक्सीडेंट होने पर पूरे पैसे डूब जाते थे। तो लोगों ने सोचा भाई एक जहाज़ पे पैसे लगाने के बजाय क्यों नहीं अलग अलग जहाज़ों पे पैसे लगाया जाए, और ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और फिर ये सिस्टम जो है वो हो गया सक्सेसफुल। यहीं से आम लोगों को भी पैसे कमाने का मौका मिला और यहीं से शुरू हुआ हमारा स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। तीसरा, हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखो, स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज उस जगह को या उस बिल्डिंग को कहते हैं जहाँ पे लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। देखा जाए तो आज के समय में हर देश के पास अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज को 2 टाइप्स के मार्केट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां कंपनी खुद अपने शेयर को बेचती है, यानी कि यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि उसके शेयर का प्राइस क्या होगा, लेकिन इसमें कुछ रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि कंपनी अपने हिसाब से शेयर का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोगों के डिमांड पर निर्भर करता है कि लोग शेयर के लिए कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक कंपनी के पास कितने शेयर हो सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखो, कंपनी के जितने भी शेयर होते हैं हर शेयर की वैल्यू बराबर होती है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर बनाती है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ
तो मान लो कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू है 1 लाख, तो कंपनी चाहे तो 1 रुपये के 1 लाख शेयर भी बना सकती है, या अगर वो चाहे तो 2 रुपये के 50,000 शेयर भी बना सकती है। और वैसे जब भी कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं तो कभी भी ऑनर 100% शेयर नहीं बेचता, ऐसे तो उसकी कंपनी चली जाएगी। वो हमेशा बाकी शेयर होल्डर जो भी हैं उनसे ज़्यादा शेयर अपने पास ही रखता है, ताकि जो कंपनी का ऑनर है उसके पास डिसीजन लेने का पावर हो। तो देखा जाए तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम 49% शेयर बेच सकती है, और अगर उसके पास डिसीजन लेने का पावर चाहिए तो कम से कम 51% शेयर उससे के पास होना चाहिए, या उससे ज़्यादा रहेगा तो भाई और ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो सेकेंडरी मार्केट में वे लोग आते हैं जो ऑनर के अलावा अदर शेयर होल्डर होते हैं। ये लोग अपने शेयर का प्राइस खुद डिसाइड करके कंपनी के शेयर को बेच या खरीद सकते हैं, इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। ये होता है सेकेंडरी मार्केट। यानी कि मेन रूप से बात करें तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने क्या किया, आपको एक सेट प्राइस पे शेयर को बेच दिया, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप खुद शेयर का प्राइस डिसाइड करते हो और उसके हिसाब से शेयर को बेचते हो या खरीदते हो। यानी कि सेकेंडरी मार्केट में लोगों के डिमांड के हिसाब से जो शेयर का प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम अपने आप हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो था क्या देखो मैंने पहले ही बताया था कि हर देश का अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखो इंडिया में 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज हैं। जो पहला है उसका नाम है BSC यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो दूसरा है वो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो BSC है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 5400 यानी कि 5400 कंपनियां रजिस्टर हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसमें टोटल 1700 कंपनियां रजिस्टर हैं। देखो अब इतनी सारी कंपनीज एक ही एक्सचेंज पे रजिस्टर हैं, तो भाई ये जानना काफ़ी हद तक बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इसको जानने के लिए जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSC है उसने अपने टॉप 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से एक सूचकांक बनाया है जो होता है सेंसेक्स। और ठीक इसी तरह से जो हमारा NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने टॉप 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से एक सूचकांक बनाया है जो होता है निफ्टी। अब ये जो सेंसेक्स या निफ्टी हैं इन्हीं के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को देखकर ही हमें पता चलता है कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो सेंसेक्स है वो BSC यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस को हम लोग को बताता है, और जो निफ्टी है वो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप के 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताता है। लास्ट में मैंने जो भी आप लोग को बताया मैं उसको समराइज़ करना चाहती हूँ। देखो मैंने आपको सिर्फ 4 ही चीज़ें बताई हैं। पहला मैंने बताया कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होता क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया है इसकी हिस्ट्री क्या है, तीसरा मैंने आपको बताया है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और चौथा मैंने आपको बताया है इंडियाज़ के जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में। ठीक है, मेनली मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी। और अभी शेयर मार्केट के बारे में मुझे आपको बहुत सारी नॉलेज देनी है, बहुत सारी जानकारियाँ। आप अगर जानना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर मेरी वीडियोज़ जो भी हैं उसकी अपडेट टाइमली चाहते हो तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।